बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का ब्रेड रोल की रेसिपी। रमज़ान आ रहे हैं तो ये मज़ेदार से स्नैक्स आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के चिकन टिक्का ब्रेड रोल बनते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी फ्लेवर के साथ ये ब्रेड रोल बनकर रेडी होते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब ब्रेड रोल बनाते हैं तो बाहर से क्रिस्पी नहीं बनते या फिर फ्राई करते वक़्त वो टूट जाते हैं। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही बनाएँगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये चिकन टिक्का ब्रेड रोल बनकर तैयार होंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। चिकन टिक्का ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले चिकन की फिलिंग रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ज़्यादा बड़े क्यूब्स नहीं करने चिकन के, छोटे छोटे क्यूब्स में चिकन को काट लेंगे। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस डालेंगे। 1 टीस्पून टिक्का मसाला डालेंगे और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ ही टी स्पून नमक डालेंगे। चिकन टिक्का मसाला में भी नमक होता है, तो इसीलिए नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। 2 टेबल स्पून इसमें दही डालेंगे और जो दही इस्तेमाल करें कोशिश करें ज़्यादा खट्टी ना हो। अब सारी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे। कम से कम आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जज़्ब हो जाए और चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट होकर सॉफ्ट हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। फिलिंग को सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में बनाएंगे, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चिकन को आधा घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई है। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और जो इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। चिकन जैसे ही पकने लगेगी इसका पानी निकलेगा, क्योंकि इसमें दही लगाया हुआ है और चिकन का अपना पानी भी रिलीज़ होगा। तो चिकन को कवर करके बिल्कुल नहीं पकाना, क्योंकि अगर इसको कवर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी चिकन का निकलेगा, तो ड्राई होने में काफ़ी मुश्किल होगी। चिकन को इसी तरह से पकाएंगे बगैर कवर किए हुए। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी क्योंकि छोटे-छोटे पीसेस हैं और इसको मैरिनेट भी किया है। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है। पानी इसने काफ़ी रिलीज़ कर दिया है, दही का पानी भी निकला है और चिकन का अपना पानी भी निकला है। इससे में चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब जैसे ही चिकन का पानी निकलेगा तो इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल भी जाए और सारा पानी इसका खुश्क हो जाए। तो 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। चिकन गल भी गई है, पानी भी सारा इसका खुश्क हो गया है। तो कवर किए बगैर चिकन को पकाएंगे, बहुत जल्दी चिकन सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि छोटे-छोटे पीसेस हैं और चिकन को मैरिनेट भी किया था। अब चिकन को मैंने दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लिया है, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी सारा खुश्क हो जाए। और अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज और एक ही छोटे साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून चिल्ली सॉस और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दोबारा से इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सब्जियों का फ्लेवर चिकन में आ जाए और जो इसमें सोया सॉस और चिल्ली सॉस डाली है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस पॉइंट पर आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो और डाल दें। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने पका लिया है। सब्जियां भी अच्छी तरह से मिक्स होकर थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं और फिलिंग चिकन की बिल्कुल रेडी हो गई है। अब फ्लेम को बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देंगे और जैसे ही मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मेयोनीज और मेयोनीज को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम को बंद करके फिर मेयोनीज़ ऐड करनी है, क्योंकि अगर फ्लेम को ऑन रखेंगे तो ये ऑयल छोड़ देगी, जिससे फिलिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये छोटी-छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब मेयोनीज़ को मैंने गरम-गरम मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो ये क्रीमी सी फिलिंग रेडी हो गई है। अब इसको प्लेट में निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं,
तो जितने रोल आपने बनाने हैं उस हिसाब से आप ब्रेड के स्लाइसेस ले लें और फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे ताकि बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी ये ब्रेड रोल बनकर तैयार हो। ब्रेड के चारों किनारे काट लेंगे और इनको ज़ाया नहीं करेंगे, इसको अच्छी तरह से चॉपर में पीस लेंगे और इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और इसी ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे ये मज़ेदार से चिकन टिक्का ब्रेड रोल। अब ब्रेड के स्लाइसेस के किनारे मैंने काट लिए हैं और इसको बेलन की मदद से फ्लैटन कर लेंगे। फ्रेश ब्रेड होगी और जब आप इसको बेलन की मदद से फ्लैटन करेंगे तो बिल्कुल भी ब्रेड रोल आपके फ्राई करते वक्त टूटेंगे नहीं। तो यही गलती होती है कि जब आप पुरानी ब्रेड के साथ ये ब्रेड रोल बनाएंगे तो फ्लैटन करते वक्त ब्रेड टूटेगी और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो रोल टूट सकते हैं। तो फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल भी फ्राई करते वक्त आपके रोल ख़राब नहीं होंगे। अब ब्रेड को मैंने फ्लैटन कर लिया है और जो मिक्सचर था उसको मैंने अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। थोड़ा सा मिक्सचर इसमें लगाएंगे, ज़्यादा मिक्सचर नहीं लगाना क्योंकि अगर ज़्यादा फिलिंग करेंगे तो ब्रेड रोल जो है वो टूट जाएंगे। अब ये मैंने स्लरी रेडी की थी, 4 टेबलस्पून मैदे को मैंने पानी में मिक्स कर लिया था और गाढ़ा सा घोल बना लिया था। अब ये जो मैदे की स्लरी है उसको चम्मच की मदद से हल्का-हल्का ब्रेड के सारे किनारों पर लगा देंगे ताकि जब इसको रोल करें तो आसानी से ये रोल हो जाए और आपस में सारी साइडें इसकी चिपक जाएँ। तो बिल्कुल भी ये ब्रेड रोल खुलेगा नहीं और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बेहतरीन ये फ्राई होगा। अब सारी साइडों पे स्लरी मैंने लगा दी है, इसको रोल कर लेंगे और हल्का-सा इसको प्रेस करेंगे। तो बेहतरीन देखिए इसकी फिलिंग भी हो गई है और ये रोल बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरह से सारे रोल बनाकर रेडी कर लेंगे। बस आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो स्लरी आपने लगानी है वो ज़्यादा पतली ना हो, अच्छी तरह से गाढ़ी स्लरी लगेगी इसके ऊपर तो ब्रेड रोल बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो सारे रोल की मैंने फिलिंग कर ली है और सिर्फ 300 ग्राम चिकन में 10 से 12 रोल ईज़िली बन जाते हैं। अब इनको कोट करेंगे तो उसके लिए मैंने 3 अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है और 2 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। सबसे पहले ब्रेड रोल को कोट करेंगे अंडे के मिक्सचर में, सारी साइडों से अच्छी तरह से इसको कोट करना है अंडे से, क्योंकि अगर इसको अंडे से सही से कोट नहीं करेंगे, अंडा सही से इसके ऊपर नहीं लगेगा, तो ब्रेड क्रम्ब सही से इसके ऊपर नहीं चिपकेंगे। तो सारी साइडों से अब ब्रेड क्रम्ब से इसको कोट कर लेंगे, तो देखें बेहतरीन इसकी कोटिंग हो गई है। सारी साइडों पे अच्छी तरह से मैंने ब्रेड क्रम्ब्स इसके ऊपर लगा दिए हैं और बेहतरीन ये ब्रेड रोल कोट हो गया है। तो सारे ब्रेड रोल को इसी तरह से कोट कर लेंगे। सबसे पहले अंडे के मिक्सचर में कोट करेंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। अब सारे ब्रेड रोल्स को मैंने कोट कर लिया है और इनको आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। जैसे ही थोड़े से सख्त हो जाए तो ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में इनको आसानी से आप 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। बेस्ट रेसिपी है इफ्तार के लिए, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये ब्रेड रोल बनकर तैयार होते हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ज़्यादा ऑयल का टेम्परेचर हाई नहीं रखना, मीडियम हॉट ऑयल में इनको फ्राई करेंगे। और जैसे ही रोल को डालेंगे फ्राई करने के लिए तो कम से कम 5 मिनट तक इनको फ्राई होने देंगे ताकि जो ब्रेड क्रम्स इनके ऊपर लगे हुए हैं वो ऑयल में जाकर अच्छी तरह से सेट हो जाएं। फ़ौरन से इसमें चम्मच नहीं लगाना वरना इनके ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी और ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए इनको मैंने फ्राई कर लिया है और ये ऑयल में जाकर अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। अब इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और फिर इनको पलटते हुए सारी साइडों से फ्राई करना है। सारी साइडों से पलटते हुए फ्राई करना बहुत ज़रूरी है ताकि इक्वल इन पे कलर आए, क्योंकि अगर इनको सारी साइडों से पलटते हुए फ्राई नहीं करेंगे तो एक साइड पे कलर आ जाएगा और एक साइड पर नहीं आएगा। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इनको मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा इन पे कलर भी आ गया है और कितने अच्छे क्रिस्पी ये ब्रेड रोल बनकर तैयार हुए हैं। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन्हीं को आपने फॉलो करते हुए ये बनाने हैं तो बेहतरीन आपके ये ब्रेड रोल बनेंगे। और जब ये ब्रेड रोल बनाकर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे तो यकीन करें सब आपके तो फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी क्रीमी फिलिंग के साथ ये मज़ेदार रोल बनकर तैयार होते हैं। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छा इन पे कलर भी आ गया है। तो फ्लेम को बंद करेंगे और इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। तो ये चेक करें इनकी फाइनल लुक, कितने परफेक्ट ये बनकर रेडी हुए हैं। बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही मज़ेदार क्रीमी फ्लेवर के साथ ये चिकन टिक्का ब्रेड रोल बनकर तैयार हुए हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार रेसिपी को और इफ्तार में बनाकर सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए
चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।